प्रैक्टिस को समझो। प्रैक्टिस आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व रखती है। आप जो कोई भी काम करते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस कला में जाना चाहते हैं, जिस खेल में जाना चाहते हैं, उसमें प्रैक्टिस का कितना महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस है। एक बात हमेशा याद रखना, एक बात कभी मत भूलना, प्रैक्टिस कला की माँ है। अभ्यास कला की गुरु है। जिस काम का इंसान को अभ्यास नहीं होता, जिसकी वो प्रैक्टिस नहीं करता, उसमें वो कभी सफल नहीं होता, कभी कामयाब नहीं होता और उसमें वो परफेक्ट नहीं बन पाता। प्रैक्टिस किसी भी काम के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, चाहे आप किसी खेल में हैं, चाहे आप किसी आर्ट्स में हैं, चाहे आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, चाहे आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप कोई डांसर बनना चाहते हैं, चाहे आप कोई प्लेयर बनना चाहते हैं। जैसे कोई प्लेयर है, कोई फुटबॉल का प्लेयर है, कोई क्रिकेट का प्लेयर है, तो जो फुटबॉल का प्लेयर है उसका दिमाग उसकी टांगों में होता है। वो प्रैक्टिस कर करके खुद को इतना प्रिपेयर कर लेता है कि उसके सोचने का तरीका ही वैसा बन जाता है। एक क्रिकेटर जो होता है, क्रिकेट खेलने वाला होता है, उसका दिमाग होता है उसके हाथों में। जो गीत गाने वाला सिंगर होता है, उसका दिमाग होता है उसकी आवाज में, उसकी जुबान में। जो लिखने वाला, गीत लिखने वाला, शायरी लिखने वाला एक आर्टिस्ट होता है, राइटर होता है या फिर कवि होता है, उसका दिमाग उसके हाथों में उतर आता है, उसके शब्दों में उतर आता है। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो लगातार आपके दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है बिना रुके। प्रैक्टिस फिजिकल नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस दिमागी होती है। अगर आपको कोई काम करना मुश्किल लगता है, आपको बोरिंग महसूस होती है, चाहने के बावजूद आप उस काम को नहीं कर पाते, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास उस काम के लिए प्रैक्टिस नहीं है, आपने बहुत कम प्रैक्टिस की है, इसीलिए आपको उस काम का एक्सपीरियंस नहीं है और एक्सपीरियंस ना होने के कारण ही आप बोर होते हैं, उकता जाते हैं। दिमाग में किसी भी काम की प्रैक्टिस चलती रहती है, जिसका भी आपको शौक़ होता है। अगर आपको फुटबॉल खेलने का शौक़ है, आप कोई प्लेयर बनना चाहते हो, तो उसकी प्रैक्टिस लगातार आपके दिमाग में चल रही होती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अगर आप एक पेंटर बनना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिस लगातार आपके दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है। अगर आप सिंगर बनना चाहते हो, मतलब आप कुछ भी बनना चाहते हो, उसकी प्रैक्टिस लगातार आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में चल रही होती है। दिमाग की प्रैक्टिस तो होती रहती है अपने आप विचारों के जरिए, लेकिन जो फिजिकल प्रैक्टिस होती है उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको अपने दिमाग का बैलेंस शरीर के साथ बैठाना होता है, शरीर के साथ पूरा सही करना होता है, जिससे आपका दिमाग और शरीर उस खेल के बारे में, उस आर्ट के बारे में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। आपका शरीर और दिमाग एक हो जाते हैं, आपकी जो मेमोरी पावर होती है और आपका जो शरीर होता है वो एक हो जाते हैं। आपका दिमाग, जिस तरह का भी आप खेल खेल रहे हैं, जिस तरह के भी प्रोफेशन में आप हैं, जिस तरह की भी आर्ट में आप हैं, आपका दिमाग वैसा ही होने लगता है। जब आप उस काम की प्रैक्टिस करते रहते हो, उस काम को दोहराते रहते हो, दोहराते रहते हो, दोहराते चले जाते हो। दोहराने से क्या होता है, किसी काम का अभ्यास करने से क्या होता है, लगातार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपके दिमाग के अंदर जो बोरिंग वाले हॉर्मोन्स होते हैं, बोरिंग वाली जो भावना होती है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसकी जगह नए हार्मोन ले लेते हैं, नई मेमोरी पावर ले लेती है, जिसे आप प्रैक्टिस कहते हैं। और फिर आप उस काम में माहिर होने लगते हैं, आप उस काम के गुरु बनने लगते हैं, आप उस काम में कामयाब होने लगते हैं। उसी काम में से कई तरह के नए नए आइडियाज़ आप निकालने लगते हैं।
आप चाहें ना चाहें आपका दिमाग फिर वैसे आइडियाज़ खोजने शुरू कर देगा, निकालने शुरू कर देगा। जब आप किसी काम में अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस कर करके उसमें अच्छा एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हो, आपका दिमाग और शरीर उस काम के साथ बैलेंस बना लेते हैं प्रैक्टिस के ज़रिए। एक कवि जब सोचता रहता है, उसके दिमाग में कोई अच्छा ख्याल आता है, अच्छा अनुभव आता है, दरख्तों को देखकर, बहते हुए पानी को देखकर, होती हुई बारिश को देखकर, दो प्रेमियों को आपस में मिलते हुए देखकर, बड़ा ही खूबसूरत जो मौसम होता है उसको देखकर, एकांत में बैठे हुए जो भी ख्याल उसको आता है वो उसका शेर बना देता है। उस चीज़ की प्रैक्टिस उसके दिमाग में चलती रहती है। जब एक राइटर या फिर एक कवि सोच कर प्रेग्नेंट हो जाता है, उसकी सोच प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका दिमाग विचारों से प्रेग्नेंट हो जाता है, विचार इतनी तीव्रता से उसके दिमाग में आने लगते हैं कि वो शायरी के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और फिर वो जो शायर होता है वो अपने शब्दों को कागज़ के ऊपर उतारता है या फिर अपनी नोटबुक के ऊपर, अपनी डायरी के ऊपर लिखता है, और उसका शेर उसे पता भी नहीं चलता कब बन गया। वो तो दूसरे लोगों को वो सुनाता है तब उसे पता चलता है। वैसे ही एक प्लेयर होता है, वैसे ही एक खिलाड़ी होता है जो लगातार अपने खेल की प्रैक्टिस करता रहता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो उस खेल में परफेक्ट होने लगा है, कैसे उसकी जो गलतियां थी वो सुधरने लगी हैं, कैसे उसमें सुधार होने लगा है। देखने वाले उसे बताते हैं अपनी तालियों के ज़रिए, अपनी सीटी मारकर, तालियां मारकर, उसकी वाह करके, उसकी तारीफ़ें करके। वैसे ही अगर आप पढ़ाई में हैं, किसी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी जब आप अभ्यास करते हैं, बार बार चीज़ों को दोहराते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस चलती रहती है। और प्रैक्टिस के ज़रिए क्या होता है, दिमाग जो बोरिंग विचार आते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, आपके दिमाग में जो भी बोरिंग विचार आते हैं, प्रैक्टिस के ज़रिए वो अपने अंदर से उन विचारों को निकाल देता है, निकाल कर दूर फेंक देता है और एक्सपीरियंस नाम की चीज़ आपको दे देता है। तो प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि जितना आप किसी काम को दोहराते जाओगे, उसका अभ्यास करते जाओगे, वो चीज़, वो खेल, वो आर्ट आपके दिमाग की यादाश्त का, मेमोरी का एक हिस्सा बन जाता है। आपका दिमाग और शरीर दोनों में उस काम के प्रति बैलेंस हो जाता है और फिर दिमाग पूरे शरीर को वैसे उस खेल के साथ, उस आर्ट की तरह ही कंट्रोल करने लगता है और आप उस काम में बेहतर होने लगते हैं। तो अगर आप किसी खेल में हैं, जैसे अगर आप फुटबॉल में हैं, तो आप एक फुटबॉल के खिलाड़ी का जो दिमाग होता है उसकी टांगों में होता है, लिखने वाले का उसके हाथों में, एक कवि के जो विचार होते हैं वो हाथों के ज़रिए अपने दिमाग से बाहर निकालता है, लिखकर बाहर निकालता है। एक सिंगर का दिमाग उसकी आवाज़ में होता है। जैसे जैसे आपका दिमाग किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होता जाता है, उस चीज़ का एक्सपीरियंस करके उसमें आगे बढ़ता जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी सुधार आता है, आप मैच्योर नज़र आने लगते हो, आपके चेहरे के ऊपर एक अलग ही शांति आती है, एक अलग सी सीरियसनेस आती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। आपके चेहरे से पता चल जाएगा देखने वालों को कि आप अपने आर्ट में कितने माहिर हैं। आपने कई खिलाड़ी देखे होंगे, कई एक्टर देखे होंगे, कई राइटर देखे होंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरों को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा जब भी आपने देखा कि ये इंसान अपने काम में कितना प्रिपेयर है, कितना परफेक्ट है। तो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है, प्रैक्टिस कला की माँ होती है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किसी भी कला में आपको महारत हासिल नहीं होगी। तो प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। प्रैक्टिस के मनोविज्ञान को समझो।